Hello students, welcome to my YouTube channel. Now we will solve class 7's exercise 11.1 question 4 and question 5. Question 4 is the perimeter of a rectangular sheet is 100 cm. If the length is 35 cm, find its breadth. Also find the area. So perimeter है एक रेक्टेंगुलर सीट का, यानी कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सीट है और उसका जो पेरीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसकी बाउंड्री है जितनी भी, यानी कि दोनों लेंथ और दोनों ब्रेड्थ को जब हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं तो 100 सेंटीमीटर आता है। जो लेंथ है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, और जो इसका पेरीमीटर है यानी कि दोनों लेंथ और दोनों ब्रेड्थ, यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इनको जब हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं इनका, तो कितना बनता है हमारा 100 सेंटीमीटर तक, वही तो पेरीमीटर होता है। अब ये लाइन जब 35 सेंटीमीटर है तो ये लाइन भी यानी 35 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों आमने सामने की रेक्टेंगुलर शेप में इक्वल होती हैं, जो कि 70 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है, अब कहा इसने कि जो 100 सेंटीमीटर है वो इसका पेरीमीटर है और 70 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी जो निकल के आई वो 30 सेंटीमीटर है। और 30 सेंटीमीटर को जब हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलो इसको सोल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ द सीट, लेंथ कितनी है सीट की 35 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द शीट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर and the breadth of the sheet we don't know, so here we write here B. The perimeter of the sheet, तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर सीट है उसका पेरीमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों ब्रेड्थ और दोनों लेंथ को जब हम एडिशन करते हैं तो 100 सेंटीमीटर आता है। और इसका जो फॉर्मूला है 2 into L plus B is equal to 100 सेंटीमीटर है ना, as it is given in the question। L कितना है 35 सेंटीमीटर प्लस B is equal to 100 सेंटीमीटर। सेवेंटी सेंटीमीटर प्लस 2B सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर को जब इक्वल साइन के इस साइड लेके जाते हैं तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। 100 सेंटीमीटर में से 70 सेंटीमीटर जाते हैं तो कितना बचता है 30 सेंटीमीटर। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। 2 भी मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में होगा। 2b को हम 2 मल्टीप्लाई b भी तो लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर होगा तो 2/1 होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा तो 1/2। 2 से कटता ही 15 पे, 15 2 जा 30, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस रेक्टेंगुलर शेप की ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर। नाउ वी विल सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। And question 5 is the area of a square park is the same as of a rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. इसमें कहा है कि स्क्वायर पार्क है और वो उसका एरिया उतना ही जितना रेक्टेंगुलर पार्क का है ना, और स्क्वायर पार्क की एक साइड कितनी दी है 60 मीटर, तो एक साइड 60 मीटर है तो उसकी सभी साइड्स 60 मीटर होंगी। जैसे कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर पार्क एक स्क्वायर पार्क है, उनका एरिया कितना है सेम है, जो अंदर का स्पेस है वो सेम है, राइट। और जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड एक है 60, एक साइड 60 है तो सभी साइड 60 होंगी, एज इट हैज़ इक्वल साइड्स, सारी साइड्स इक्वल रहती हैं। अब रेक्टेंगुलर की इसने कहा है कि लेंथ जो है 90 मीटर है, एक 90 मीटर है तो दूसरी भी 90 मीटर होगी। ब्रेड्थ निकालनी है। इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर 6 6 जा 36, 3600, तो हम 90 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3600 ही इसका आंसर आए।
ठीक है। इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी होगी कि 3600 आई। लेट्स सोल्व इट। एरिया सेम था ना 3600, इसलिए हमें 90 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसे 3600 आए। जैसे कि 90 को अगर 40 से करते हैं तभी तो आएगा 3600। तो द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। एक साइड 60 मीटर है तो सभी साइड 60 मीटर ही हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल रहते हैं स्क्वायर पार्क में। एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। एक लेंथ 90 मीटर है, दूसरी लेंथ भी 90 मीटर होगी। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर। इसने कहा है कि जो स्क्वायर एरिया स्क्वायर है, स्क्वायर पार्क का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या है? फॉर्मूला L मल्टीप्लाई B। और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितना है अपने पास? साइड कितनी है? L कितना है? L है हमारे पास 90 मीटर। 90 मीटर मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कितना है? यानी कि एक साइड कितनी है? 60 स्क्वायर, 60 मीटर। तो 90 मीटर मल्टीप्लाई B और 60 का क्या हो जाएगा? 3600 मीटर स्क्वायर। 90 मीटर B को जब हम इस साइड लेके जाएंगे 90 को तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 90 मीटर। 3600 अपॉन 90 मीटर। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 और 0 है तो 0 ऐड कर देंगे और 1 एम से 1 एम कट जाएगा, 40 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेड्थ है वो कितनी आई? 40 मीटर। यानी कि लेंथ कितनी थी? लेंथ थी 90 मीटर और ब्रेड्थ कितनी आई है? 40 मीटर। दिस इज द आंसर। इन दोनों का एरिया सेम है, इसका भी एरिया सेम है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 स्क्वायर मीटर आएगा और इसका भी 3600 स्क्वायर मीटर आएगा अगर हम 60 और 60 को मल्टीप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।